तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो देखिए जानते हैं आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये फर्स्ट चैप्टर जो है 12th क्लास का, ये लिया गया है फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की एक ब्रांच है, उससे ये चैप्टर लिया गया है। स्थिर वैद्युतिकी में आता क्या क्या है साहब, तो स्थिर वैद्युतिकी में आवेश है ना, ये आवेश, इस आवेश जब स्थिर रहता है मतलब चलता नहीं है, तो वो क्या क्या गुण दिखाता है या फिर क्या क्या अपने रंग दिखाता है, उसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। ठीक है, तो ये आवेश होता क्या है, सबसे पहले तो अपन यही जानेंगे ये आवेश होता क्या है। तो आवेश इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब आत्मीय गुण है किसी पदार्थ का, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी पदार्थ का आत्मीय गुण है आवेश। आत्मीय गुण मतलब कि जब पदार्थ होता है ना, बनता है, तभी पदार्थ के अंदर ये उपस्थित होता है ये गुण। लेकिन ये गुण तो है, ठीक है, अपन ने बोल दिया कि आत्मीय गुण है, लेकिन गुण का पता कैसे चलता है। जैसे देखो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के गुण का कैसे पता चलता है। मान लो कोई व्यक्ति अच्छा है, तो उसका पता कैसे लगा अच्छाई का, जब उसने कोई अच्छा कार्य किया। ठीक है, अच्छा कार्य अगर कोई करता है तो अपन कहते हैं कि भाई ये अच्छा आदमी, उसकी अच्छाई के गुणों का पता चलता है। इसी प्रकार अगर आवेश एक आत्मीय गुण है, तो इस आत्मीय गुण का पता कैसे चलता है, ये अपने रंग दिखाता है कि क्या करता है। फिर ये भाई किसी भी पदार्थ पर अगर आवेश उपस्थित है तो वह दूसरे आवेशित पदार्थ को या तो करेगा प्रतिकर्षण या फिर क्या करेगा, आकर्षण। अगर किसी भी पदार्थ या वस्तु पर उपस्थित है आवेश, तो वो या तो अन्य वस्तु को प्रतिकर्षित करेगा या फिर आकर्षित करेगा। अब कौन सी वस्तु को वो प्रतिकर्षित करेगा, कौन से पदार्थ को वो आकर्षित करेगा, ये जानने के लिए अपन को जानना पड़ेगा आवेश के प्रकार। देखें भाई आवेश के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से। नंबर एक होता है धनावेश, धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश ऋणावेश कैसे आते हैं, इनको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि भाई आवेश जो है, आवेश किसी भी पदार्थ पर आता कैसे है। देखो आवेश उत्पन्न होता है, मान लो कोई पदार्थ है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, पदार्थ होता है। पदार्थ कैसे बना होता है, पदार्थ एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ये इसकी जो कक्षा होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये चक्कर लगाते हैं, आपने पढ़ा है। और अपन ने ये भी पढ़ा है कि भाई जो पदार्थ होता है उसमें जितने प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं और पदार्थ पूरा होता है वैसे। आवेश कैसे उत्पन्न होता है कि इस पदार्थ से अपन ने कोई भी कारण दिया, ताप दिया या अधिक देरी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित के कोई भी कारण हो, अपन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल दिया। अब जब अपन ने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हुआ क्या, देखिए जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे तो ये था उदासीन, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना तो इलेक्ट्रॉन का खुद का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये इतना आवेश अपना रखता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन अपना आवेश साथ लेके जाएगा। जब ये इतना आवेश साथ लेके गया तो अब पदार्थ उदासीन नहीं रहा। अब पदार्थ में क्या हुआ कि जब इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे धनावेश अधिक हो गया, मैं ये कह सकता हूं, या फिर ऋणावेश की कमी हो गई। जब ऋणावेश की कमी होगी तो धनावेश अधिक होगा, तो इस पर एक चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इसको दर्शाएगा कि इस पे धनावेश अधिक है या फिर ऋणावेश की कमी है, तो इसको बोलते हैं अपन धनावेश। अब ये पदार्थ जो है, ये पदार्थ होगा धनावेशित पदार्थ। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इस इलेक्ट्रॉन को, अब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा थोड़ी, ये कोई ना कोई पदार्थ इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जो भी पदार्थ, मान लो यहाँ एक और पदार्थ है, वो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। अब ये उदासीन था पहले, लेकिन अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा भाई साहब, इस पर जो धनावेश मतलब प्रोटॉन्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, किससे, इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का आवेश भी ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स पर ऋणावेश होता है नेगेटिव, ये आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इस पर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा,
इस पर ऋणावेश हो जाएगी अधिकतर और धनावेश हो जाएगी कमी, तो ऐसे पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे साहब? ऋणावेशित पदार्थ। ऋणावेशित पदार्थ। तो इस पूरे प्रक्रम को देखते हुए अपन ये कह सकते हैं कि आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है? आवेश उत्पन्न होने का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से स्थानांतरित होंगे, या स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, या तो उस पर आएगा या फिर उसमें से जाएगा। किसी भी पदार्थ पर या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर किसी पदार्थ से गमन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के उस स्थानांतरण की वजह से उस पदार्थ में कुछ गुण उत्पन्न होंगे, जो कैसे गुण है? आकर्षण का, प्रतिकर्षण का। तो उस गुण को अपन क्या बोलेंगे साहब? आवेश। आया आपके समझ में? ये होता है आवेश। अब आवेश ये गुण तो दिखाता है, कभी आकर्षण प्रतिकर्षण दिखाता है। आपकी एक चीज थोड़ी समझ में आ रही है, इसमें दूसरा शब्द है विद्युत क्षेत्र। ये बाद में आता है, लेकिन मैं आपको यहीं पे नाम के लिए क्लियर करता चलता हूँ। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अभी अपन ने देखा कि भाई आकर्षण प्रतिकर्षण ये आ रहा है। अब किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के लिए कारक की आवश्यकता, उसे कहते हैं बल। ठीक है, अगर किसी वस्तु को आकर्षित कर रहे हो मतलब अपनी तरफ खींच रहे हो, प्रतिकर्षित कर रहे हो यानी धक्का दे रहे हो, तो खींचने धक्का देने के लिए बल आवश्यक होता है, और बल मिलता है ऊर्जा से। ठीक है, और ये जो ऊर्जा है, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अपन को दे रही है, या फिर वो क्षेत्र जो है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में एक बार आपको क्लियर कर दूं, क्या होता है विद्युत क्षेत्र? वह, अब देखो अपन ने ये देख लिया कि आवेश जो है ये किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो अब यहां से अपन विद्युत क्षेत्र लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश जितने क्षेत्र में किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेश अपना प्रभाव दिखाता है। भाई आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह अपना प्रभाव दिखाता है। और आवेश प्रभाव क्या दिखाता है? मैंने आपको पहले बताया था, ये किसी वस्तु को या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। तो यह जो भी प्रभाव है, ये प्रभाव जितने क्षेत्र तक, देखो एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है किसी भी चीज की, तो पदार्थ की वो कैपेसिटी, वो क्षेत्र जो है, एरिया जो है उसका, जितने तक वो प्रभाव दिखलाएगा, इसे बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अपन ने आवेश पढ़ लिया विद्युत क्षेत्र की, अपना नाम क्लियर हो गया। इस पार्ट में क्या क्या है देखो, इसमें आवेश है। अब पढ़ते हैं अपन आवेश के गुण। भाई ये तो गुण है ये, लेकिन आवेश के और क्या क्या गुण हैं? तो इसका एक गुण तो है, ये संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि, देखिए आवेश एक संरक्षित राशि है। मतलब जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता, केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे ही आवेश है। जब मैंने आपको बताया कि आवेश जो है किसी भी पदार्थ का आत्मीय गुण है, आत्मीय मतलब आंतरिक गुण, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये आत्मीय गुण मतलब पदार्थ में ऑलरेडी उपस्थित है, बस दर्शाया कब जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो जब पहले ही उपस्थित है तो ये संरक्षित भी राशि है। मतलब ना तो आवेश को आप नष्ट कर सकते, ना ही बना सकते। बनाओगे कैसे? जब पदार्थ में पहले उपस्थित है। ठीक है, केवल क्या होगा इसका? ट्रांसफर। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को अगर ट्रांसफर करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ चार्ज भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो एक चीज, एक गुण ये है इसका कि आवेश जो है संरक्षित राशि है। मतलब ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। नंबर 2 इसका क्या है? ये क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि, या इसको अपन कह सकते हैं इसकी संपूर्णता का गुण। संपूर्णता मतलब क्या? कि जो ये आवेश है ना, अभी आपने देखो, मैं इस पे स्टेटमेंट लिख देता हूं कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। यहां पर Q जो है ये है आवेश,
n है एक पूर्ण संख्या और e है क्वांटा। ये क्वांटा क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अपन समझते हैं इसमें ये है क्या। देखें कि अपन ने पढ़ा अभी कि जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होगा। जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होगा, इसका मतलब कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे पर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उतना आवेश स्थानांतरित होगा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक। तो देखिए जब उतना आवेश ही स्थानांतरित होगा, आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा हुआ, इनको ना काटा जा सकता है ना कुछ। जब इलेक्ट्रॉन कटेगा नहीं तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो स्थानांतरित होगा। जब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपना आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश स्थानांतरित करेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में बराबर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है, अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का 4 होना जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का 5 होना जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को आप काट तो सकते नहीं, तो भाई इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश है उसके ऐसा तो नहीं है कि भैया उसका आधा आवेश चला गया, नहीं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन काट नहीं सकते। तो जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए उतना ही आवेश स्थानांतरित होगा। अब देखिए ये क्या लिख रहा है कि Q है, Q अपन लिखते हैं आवेश, ठीक है। अब ये Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n, ये क्या कहना चाह रहा है, E क्वांटा क्या होता है सर, क्वांटा होता है आवेश का सूक्ष्मतम मान। इससे कम आवेश उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्यों? अब इसका मान आप सोचे हो क्या सकता है क्वांटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम से कम स्थानांतरित होगा आवेश लाने के लिए। तो इसका सूक्ष्मतम मान क्या हो सकता है आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। क्या मैं कह सकता हूं कि क्वांटा का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होगा। अब इस स्टेटमेंट को अपन बोलेंगे कैसे कि भाई आवेश जो है क्वांटीकृत राशि, अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश क्वांटा के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता भाई? क्वांटा मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, अब जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या उतनी ही संख्या का इसमें गुणा कर देंगे तो आवेश का मान आपके पास आ जाएगा। नंबर 3 अपन इससे देख लेते हैं कि भाई और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई आवेश जो है ना, देखें आवेश जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही तो लेकर जा रहा है आवेश को अपने साथ। जब इलेक्ट्रॉन आवेश को साथ लेकर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 × 10⁻31 kg। अगर इलेक्ट्रॉन आवेश को लेकर जाएगा तो इतना द्रव्यमान भी तो लेकर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो द्रव्यमान जाएगा, मतलब जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पदार्थ पर इतने मास की या द्रव्यमान की कमी हो जाएगी, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उस पर इतने द्रव्यमान की अधिकता हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक गुण ये भी है कि किसी पदार्थ पर यदि आवेश है तो उसका द्रव्यमान निश्चित है, तो उसका द्रव्यमान निश्चित है। किंतु यह संभव नहीं कि आवेशित पदार्थ द्रव्यमानहीन हो। ये कुछ नहीं, एक ही लाइन है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इससे समझिए आप। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, आवेश को लेकर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इतना अपन को पता है। जब आवेश को लेकर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना मास भी लेकर जाएगा।
तो किसी पदार्थ पर मास की कमी होगी और किसी पदार्थ पर मास की अधिकता होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है कि भाई किसी पदार्थ पर आवेश नहीं है, मान लो कोई उदासीन पदार्थ है उस पर आवेश नहीं होगा लेकिन उसका कुछ मास तो है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आप किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है उस पदार्थ का आवेश है किंतु द्रव्यमान नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि आवेश लेके कौन गया? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो अपना मास के साथ में लेके ही जाएगा। तो मैं एक स्टेटमेंट ये कह सकता हूँ कि कोई पदार्थ जिस पर कोई आवेश नहीं है उसका द्रव्यमान हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पदार्थ पर आवेश हो तथा उसका द्रव्यमान नहीं हो। मैं कह सकता हूं सर? ठीक है, और इसके लिए अपन क्या क्या दे सकते हैं सर स्टेटमेंट? अपनी संरक्षित राशि हो गई, क्वांटीकृत राशि हो गई, ये हो गया। और एक चीज मैं कह सकता हूं कि ये एडिशन मतलब बीजगणितीय योग के रूप में इनका योग होता है। बीज गणितीय योग। एक इनकी ये भी खासियत है कि इनका जो आवेश जो है, आवेश को जोड़ा कैसे जाता है? बीज गणितीय रूप में। अभी आपका एक सिद्धांत आएगा आगे, लेकिन ये विशेषता मैं आपको बता देता हूँ कि आवेश को अगर जोड़ा जाएगा ना किसी पदार्थ पर, मान लो किसी कोई एक निकाय है उसमें भिन्न भिन्न कण है और भिन्न भिन्न कणों पर भिन्न भिन्न आवेश है, आपको टोटल निकाय का आवेश निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? जैसे गिनती जोड़ते हैं, बीज गणित के रूप में उनको जोड़ करके और आप उनका आवेश निकाल दो। ठीक है, ये अपने आवेश के बारे में बातचीत हो गई, आवेश के गुणों के बारे में। अब क्या होता है साहब, अपन ने ये चीज पढ़ लिया आवेश है क्या, आवेश गुण क्या दर्शाता है। अभी अपन ने एक बात कही थी कि आवेश का पता कैसे लगता है? वह किसी वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु या तो आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। और मैंने आपको बताया था कि आकर्षित और प्रतिकर्षित किसी वस्तु को करने के लिए एक कारक बहुत जरूरी होता है, उसे कहते हैं अपन बल, फोर्स। इसका मतलब अगर कोई पदार्थ अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है अर्थात वह उस पर बल लगा रहा है, और वो बल कितना है उस बल को निकालने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे, कूलाम। उन्होंने स्थिर वैद्युतिकी का कूलाम का नियम दिया जिसके अनुसार दो आवेशित या दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल, विद्युत बल को निकाला जाता है। ठीक है सर? अब कूलाम ने क्या कहा था?